क्रमचय के अंतर्गत टॉपिक है आपका प्रतिबंधित क्रमचय। तो परिभाषा, कभी कभी क्रमचयों की संख्या किसी विशेष प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ज्ञात करनी होती है, ऐसे क्रमचय को प्रतिबंधित क्रमचय कहते हैं। n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना है, जबकि पहला कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए, दूसरा कोई विशेष वस्तु कभी भी ना ली जाए। तो पहला कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए, तो माना A1, A2, AN असमान वस्तु है। अब हमें ऐसे क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वस्तु A1 प्रत्येक बार ली जाए। A1 को प्रथम स्थान पर रखना है। अब शेष n-1 वस्तुओं में से r-1 वस्तु लेकर बनने क्रमचयों की संख्या बराबर n-1 p r-1। वस्तु A1 को r स्थानों पर रख सकते हैं, अतः उन क्रमचयों की संख्या जिसमें वस्तु A1 सदैव आती है। की संख्या r इंटू n-1 p r-1। अब द्वितीय स्थिति, दूसरा, कोई विशेष वस्तु कभी ना ली जाए। माना वस्तुएं A1 कभी किसी भी क्रमचय में नहीं लेते हैं, तब शेष n-1 वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या n-r वस्तुओं में से क्रमचयों की संख्या n-1 p r। हम जानते हैं n वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या n-p-r। तो स्पष्ट हो गया। स्पष्ट है कि दोनों अवस्थाओं में पहला और दूसरा से बने क्रमचयों का योग कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर होता है। स्पष्ट है, n-p-r कुल क्रमचयों की संख्या n-1 p-r धन दोनों क्रमचयों की संख्या का योग r इंटू n-1 p r-1। इस प्रकार कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए, दूसरा कोई विशेष वस्तु कभी ना ली जाए, तब क्रमचयों की संख्या, यही अभिष्ट क्रमचयों की संख्या होगी। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 15.5 क्वेश्चन है, तो उसके अंतर्गत ले लिया मैंने क्वेश्चन क्रमांक 2। शब्द आर्टिकल के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि पहला स्वर एक साथ हो, दूसरा स्वर एक साथ ना हो।
दूसरा का शब्द दिया हुआ है आर्टिकल ARTICLE। तो शब्द में अक्षरों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और स्वरों की संख्या है आपका 1 2 3 ए है और आई है और ई। तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप 7 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या हो जाएगा आपका 7p7। सरल करने से आया फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 माइनस 7। आगे हल करने से फैक्टोरियल 7 आया और सरल करते हैं, फैक्टोरियल हटाते हैं तो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणा करने से आया 5040। अब कंडीशन ये है स्वर एक साथ हो तो पहला है आपका स्वर एक साथ हो। स्वर एक साथ हो बोल दिया है तो ए आई ई। बच गया अक्षर आपका आर टी सी एल। यदि स्वरों को एक अक्षर एक साथ लें तो इन्हें हम एक अक्षर माना जा सकता है। इस प्रकार कुल अक्षरों की संख्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो 5 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5। और सरल करते हैं तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और गुणा करने से आया आपका 120। किंतु स्वरों को उनके स्थान पर हम फैक्टोरियल 3 प्रकार से रख सकते हैं, किंतु स्वरों को इनके स्थान पर फैक्टोरियल 3 प्रकार से रखा जा सकता है। तो कुल क्रमचयों की संख्या 120 गुणित फैक्टोरियल 3। तो सरल करते हैं 120 गुणित 3 गुणित 2 तो सरल करने से आया 720। यह है कुल क्रमचयों की संख्या कब यदि स्वर एक साथ हो। अब दूसरा कंडीशन कहता है स्वर एक साथ ना हो। स्वर एक साथ ना हो तो कुल क्रमचयों की संख्या स्पष्ट हो गया। अक्षरों की संख्या 7 है तो 7 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या निकाल चुके हैं हम। और स्वर एक साथ ना हो, एक साथ हो उसका भी निकाल चुके हैं। तो हम दोनों को घटा दिया जाए तो स्वर एक साथ ना हो उसका क्रमचयों की संख्या निकल जाएगा। तो स्पष्ट हो गया आपका 5040 में 720 घटाना है तो 4320 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रश्नावली में और क्वेश्चन है उसको बनाना है। इसी प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने क्वेश्चन और ले लिया, क्वेश्चन क्रमांक 11।
कितनी विधियों से 9 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित किया जा सकता है कि अच्छा और खराब प्रश्न पत्र एक साथ ना हो। प्रश्न क्रमांक 11 हल। दिया हुआ है प्रश्नों की संख्या 9 प्रश्न पत्रों को सजाने के तरीके फैक्टोरियल 9। अब प्रश्न में दिया है अच्छा और खराब प्रश्न पत्र एक साथ ना हो, तो मान लेते हैं एक साथ हो। यदि अच्छा व खराब प्रश्न पत्र एक साथ हो तो इन्हें एक अक्षर एक प्रश्न पत्र माना जा सकता है। तब कुल प्रश्न पत्र की संख्या 8 होंगे। तब 8 प्रश्न पत्रों से बने क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 8। किंतु सबसे अच्छा और खराब प्रश्न पत्र, सबसे अच्छा व खराब प्रश्न पत्रों को फैक्टोरियल 2 प्रकार से रखा जा सकता है। तो कुल तरीके फैक्टोरियल 8 गुणित फैक्टोरियल 2, सरल करने से आए फैक्टोरियल 8 गुणित फैक्टोरियल 2 को हटाएं 2 गुणित 1 तो 2 फैक्टोरियल 8। ये निकल गया आपका सबसे अच्छा और खराब प्रश्न पत्र एक साथ है। तब अपने निकालना है अच्छा और खराब प्रश्न पत्र एक साथ ना हो, तो कुल प्रश्न पत्र 9 प्रश्न पत्रों को सजाने के तरीके कुल में घटा देंगे तो अभिष्ट क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8 गुणित 2। अब हम स्पष्ट कर सकते हैं, फैक्टोरियल को हटा सकते हैं तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 8 गुणित 2 स्पष्ट दिख रहा है। फैक्टोरियल 8 उभयनिष्ठ तो 9 माइनस 2 और सरल करने से आया आपका फैक्टोरियल 8 गुणित 7। अब सरल कर सकते हैं हम 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणित 7। अब इन सभी को गुणा करना है। सरल करने से आया आपका 2,82,240। इस प्रकार हम अच्छे और खराब प्रश्न पत्रों को एक साथ न रखें तो क्रमचयों की संख्या प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 15.5 के प्रश्नों को हल करना है। अब आगे है आपका क्रमचय जब कभी सभी वस्तुएं भिन्न ना हो। अब वस्तुओं का क्रमचय जो सभी भिन्न ना हो, तो प्रमेय है आपका दी गई n वस्तुओं में से P एक
एक प्रकार की Q दूसरे प्रकार की R तीसरे प्रकार की हो तथा शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r होगी। तो उत्पत्ति तो मान लेते हैं, माना इस स्थिति में अपेक्षित क्रमचयों की संख्या x है। यदि एक प्रकार की वस्तुएं जिनकी संख्या p है भिन्न भिन्न वस्तुओं में बदल दें तो अन्य वस्तुओं के बिना बदले x क्रमचयों में से प्रत्येक फैक्टोरियल p क्रमचय प्राप्त होंगे। तो कुल क्रमचयों की संख्या बराबर x गुणित फैक्टोरियल p। अब दूसरे प्रकार क्यों दिए हुए हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं दूसरे प्रकार की वस्तुएं जिनकी संख्या q है भिन्न भिन्न वस्तुओं में बदल दें तो x गुणा फैक्टोरियल p क्रमचय में से प्रत्येक फैक्टोरियल q क्रमचय प्राप्त होंगे। इसी प्रकार दूसरे कुल क्रमचयों की संख्या x गुणा फैक्टोरियल p गुणा फैक्टोरियल q। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार तीसरे प्रकार की वस्तु तो कुल क्रमचयों की संख्या x फैक्टोरियल p गुणा फैक्टोरियल q गुणा फैक्टोरियल r। यदि सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो क्रमचयों की संख्या, यदि सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n। इसलिए x इंटू फैक्टोरियल p गुणा फैक्टोरियल q गुणा फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल n। तो x बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, यही अभीष्ट क्रमचयों की संख्या होगी। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 15.6 के अंतर्गत उनमें से क्वेश्चन ले लिया मैं। क्वेश्चन क्रमांक 3, भारत शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं बताइए। पहला, इनमें से कितने b व h कभी पास नहीं है। दूसरा, इनमें से कितने शब्दों के प्रारंभ में b व अंत में t होंगे। तो हल शब्द दिया हुआ है, शब्द भारत BHARAT में कुल अक्षरों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, जिसमें A 2 बार है तथा शेष अक्षर भिन्न भिन्न है तथा
शेष अक्षर भिन्न भिन्न है। तो 6 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 6 बटे ए 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। अब सरल करते हैं तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 फैक्टोरियल 2 पूरे के बटे फैक्टोरियल 2। अब ये सरल कर दिए और गुणा करने से 6 दूनी 12 12 3 36 360। अब पहला दिया है इनमें से कितने बी और एच कभी 5 ना हो। पहला तो मान लेते हैं बी और एच एक साथ हो। यदि बी व एच एक साथ हो, बी एच ए आर ए टी ये एक साथ हो बोल दिया है। यदि बी व एच एक साथ हो तो इन्हें एक अक्षर माना जा सकता है। तो कुल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5। कुल अक्षरों की संख्या 5 जिसमें ए 2 बार है तथा शेष अक्षर भिन्न भिन्न है। तो 5 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 5 और 1 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। तो सरल करने से 5 गुणित 4 गुणित 3 फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 कट गया। अब आपका गुणा करने से 4 3 12 12 पंचे 60। ये साथ साथ है किंतु बी और एच, किंतु बी व एच इनके स्थान पर फैक्टोरियल 2 प्रकार से रखा जा सकता है। तो कुल क्रमचयों की संख्या दोनों को गुणा कर देंगे। 60 गुणित फैक्टोरियल 2 तो 60 गुणित 2 गुणित 1 गुणा करने से आया आपका 120। तो यह यदि बी और एच एक साथ हो तब अपने को निकालना बी और एच एक साथ ना हो। तो अभीष्ट क्रमचयों की संख्या यदि बी व एच एक साथ ना हो तब अभिष्ट क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगा। टोटल में घटा देंगे 360 में 120 घटाएंगे तो अपने आ जाएगा 240। अब दूसरा इनमें से कितने शब्दों के प्रारंभ में बी और अंत में एच होंगे। दूसरा बी एच ए आर ए टी तो प्रारंभ में भी और अंत में टी हो। यदि शब्दों के प्रारंभ में बी व अंत में टी हो तो कुल हो तो शेष अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 जिसमें ए 2 बार है और शेष अक्षर भिन्न भिन्न है। तो 4 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 4 जिसमें ए 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। सरल करने से 4 गुणित 3 गुणित फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 तो गुणा करने से आपका 12। इस प्रकार प्रश्नावली 15.6 के प्रश्नों को हल करना है। अब आता
इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। अंकों 1 2 1 2 0 2 से 6 अंकों की कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है? प्रश्न क्रमांक 11 हल। अंक दिए हैं तो दिया गया अंक 1 2 1 2 0 2। अंकों में कुल अंकों की संख्या में कुल अंकों की संख्या 6 है, जिसमें 1 2 बार है, 2 3 बार है तथा शेष अंक भिन्न भिन्न है। तो 6 अंकों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 6, जिसमें ये 2 बार है और 2 3 बार है। तो सरल करने से 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 2 गुणित 1 और 3 को 3 फैक्टोरियल 3। ये सरल कर दिए तो आपका गुणा करने से 60। किंतु इन संख्याओं में वे संख्या भी शामिल है जिसमें प्रारंभ में 0 हो, क्योंकि प्रारंभ में 0 है तो वह 5 अंकों की हो जाती है। अब निकालना है 6 अंकों की संख्या। इन संख्याओं में वे संख्या भी शामिल है जो प्रारंभ में 0 हो। तो शेष अंक हो जाएंगे 5। जिसमें 1 2 बार है और 2 3 बार है तथा शेष अक्षर भिन्न भिन्न है। तो 5 अंकों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे, जिसमें ये 2 बार है और 2 3 बार है। तो सरल करने से 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे 2 गुणित 1 फैक्टोरियल 3 कर दिया, 2 एकम 2 दूनी, इस प्रकार है आपका 10। अब इन दोनों को घटा देंगे तो टोटल निकल जाएगा अपना। तो अभिष्ट क्रमचयों की संख्या 60 ऋण 10 बराबर 50। इसी प्रकार प्रश्नावली 15.6 के प्रश्नों को हल करना है।